अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। रेड आई, पिंक आई या आंख का चिपक जाना या उसमें से डिस्चार्ज आना, उसका लाल हो जाना, जिसे हम आई फ्लू कहते हैं या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। इससे कैसे बचा जाए, और अब ये आंख आपकी ख़राब हो चुकी है तो इसका क्या इलाज किया जाए, आज का ये टॉपिक है। पाकिस्तान में एक वायरस तेज़ी से फैल रहा है जिसको आप देख रहे हैं। ये इसको पिंक आई या रेड आई कहती हैं। इसको कंजक्टिवाइटिस बीमारी का नाम है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स का इन्फेक्शन हो जाता है और आई का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो रेड हो जाता है। ये वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है और एलर्जिक भी होता है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है, जैसे कि कोरोना फैल रहा था। इसका जो वायरस है उसको अडीनो वायरस कहते हैं और ये इसमें आई रेड हो जाती है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस वजह से आँख वगैरह चिपचिपापन, पानी आ जाना, ख़ारिश होना, मलना कि आंखों को ज़ोर ज़ोर से मलना, रोशनी का बर्दाश्त ना होना, आंख का सूज जाना और आंख रगड़ने की कोशिश करना, ये सब अलामात शामिल हैं। इसमें आप आंख पहले ख़ारिश महसूस करती हैं, उसके बाद चुभन महसूस करती हैं, ऐसा आँख में कोई चीज़ चली गई, फिर सुबह उठे तो आंख सूजी भी होती है और आंख लाल हो चुकी होती है। इसको ठीक करने का तरीका आई ड्रॉप्स और आई की केयर होती है, जो कि थोड़ी देर तक मैं आपको बताऊँगी। ये अभी तस्वीर में देखिए, ये मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जो इस तरह से आपको महसूस होगा कि आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं। ये एक बंदे को देखने से दूसरे बंदे में नहीं फैलता, लेकिन अगर उसकी इन्फेक्टेड चीज़ को टच करें और अपनी आंख पे मलें तो फिर ये ज़रूर फैलता है। ये आलूदगी की वजह से, गंदे माहौल की वजह से ये फैलता है। इसके इलाज में बर्फ़ की टकोर बड़ा अहम किरदार अदा करती है और आँख का सुरख होने के साथ साथ बुखार का होना भी शामिल है। अगर इसमें बुखार हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि अगर आप आँख का इलाज नहीं करेंगे तो आपकी आँख की रोशनी भी मुतासिर हो सकती है। ये आपके आँख के लेयर्स को डैमेज कर सकती है और आपको देखने की हिस्स को मुतासिर कर सकती है। इसलिए इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो इलाज करना है उसमें सबसे पहले आपने आँखों को टच नहीं करना, आपने मास्क लगाना है, हाथ को बार बार धोना है, आँखों को रब नहीं करना, ग्लासेस को साफ़ रखना है, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है और इसके साथ मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। उसमें आई ड्रॉप्स हैं, ये आप देख रही हैं तस्वीर के अंदर, ये टीयर प्लस आई ड्रॉप्स है। ये आंख को सुकून देंगे और उसकी थकावट को ख़त्म करेंगे। इसके अलावा आंख की सोजिश के लिए हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है। ये दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। सलाइन के ड्रॉप से आंख को क्लीन करते हैं और आंखों को टच नहीं करना, इसको याद रख। ज़्यादा पेन की सूरत में डॉक्टर से रजू करना है और घर में आपने पैराडोल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक सेफ़ है। इसके अलावा अगर आई में ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो आप एंटीहिस्टामीन सिरप, जिसे हम रोजिक सिट्राजिन वगैरह कहते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पिन कर लें और चैनल हेल्थ सीकर्स पर डॉक्टर सनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।